हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। माय नेम इज आयुष अग्रवाल और आज हम आ गए हैं बहुत ही स्पेशल सीरीज प्रीवियस एग्जाम पेपर जो कि क्लास 9th के लिए हैं। इस सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है अनसीन पेसेस। अनसीन पेसेस हम प्रीवियस एग्जाम पेपर में 2025, 24, 23 और 22 के अनसीन पेसेस को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 10 मार्क्स के में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमारी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके साथ साथ अगर आपको रीडिंग अनसीन पैसेज में ये देखना है कि कहाँ किस टॉपिक पे फोकस किया जाता है, किस चीज को इग्नोर किया जाता है, तो उस चीज को देखने के लिए एक मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर 2024-25 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एनी फ्यूल इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास दैट इज प्लांट और एल्गाई मटेरियल और एनिमल वेस्ट इज टर्म्ड एज बायोफ्यूल। Since such material can be replenished readily, बायोफ्यूल इज कंसिडर्ड टू बी अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो वापस से बन जाए, जनरेट हो जाए। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन, जो कि एक बार अगर खत्म हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, दोबारा हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। बायोफ्यूल इज कॉमनली एडवोकेटेड एज अ कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू पेट्रोलियम एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा छोटा सा पैसेज है, यहां से हम 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कवर कर सकते हैं। देखते हैं। बायोफ्यूल इज कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू एनिमल वेस्ट, पेट्रोलियम, वाटर और एयर। तो जो बायोफ्यूल है वो कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है, वो है पेट्रोलियम का। ठीक है। What is the meaning of cost effective as used in the passage? एक वर्ड दे रखा है cost effective, इसका मीनिंग क्या है? Easily available, plenty, limited और cheap। तो हम यहाँ देखते हैं cost effective, यहाँ इसका मीनिंग निकलेगा cheap, मतलब सस्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What can be source of renewable energy? Renewable energy के सोर्स क्या है? Fossil fuels, पेट्रोलियम, कोल और बायोफ्यूल। तो हम यहां देखते हैं कि इसका आंसर आएगा बायोफ्यूल। ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, कोल ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स हैं। तो रिन्यूएबल क्या हो जाएगा? बायोफ्यूल। विच मटेरियल कैन बी रिप्लेनिश्ड इजीली? रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है? रिफिल, मतलब दोबारा से फील हो जाए। नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम और बायोमास, तो ये सब चीजें वापस से फील नहीं होती है। नेचुरल गैस, कोल या फिर पेट्रोलियम, जो फील होता है वो होता है बायोमास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी। हाँ, ध्यान रहे, आप भी कमेंट करते चलें ताकि हमें लगे कि आपको पैसेज समझ में आ रहा है। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी रिन्यूड, नॉन रिन्यूड, डिप्लीटेड, नॉन ऑफ द अबोव। तो हियर द आंसर इज रिन्यूड। क्या आ जाएगा? रिन्यूड, क्योंकि नॉन रिन्यू जिसको वापस से नहीं बनाया जा सकता। डिप्लीटेड इट मींस होता है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हियर आंसर इज रिन्यूड। तो इस प्रकार से 5 मार्क्स का एक पैसेज 2025 में पूछा गया था। ठीक है, इसी के साथ जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो एक और पैसेज बनता है 5 मार्क्स का। छोटी क्लास है 9 to 12 में, 9th और 10th में, 9th और 10th, ये जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर है 9th में, तो 9th और 10th में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रीडम हैज गिवन अस न्यू स्टेटस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, बट इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट वी शुड डिस्कार्ड selfishness. What we have to discard? Selfishness, laziness and all narrowness of outlook.
द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट क्राइम? द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज आइडलनेस। आइडलनेस क्या होती है? आज का जो ग्रेटेस्ट क्राइम उन्होंने बताया है वो बताया है आलस। क्या बताया है? आलस, लेजीनेस। ये क्या है? आइडलनेस। इफ यू रूट अवर आइडलनेस, ऑल अवर डिफिकल्टीज इंक्लूड अवर कॉन्फ्लिक्ट्स, difficulties, conflicts will gradually disappear. If we root out our idleness, अगर हमने हमारा आलस जड़ से हटा दिया, छोड़ दिया, तो हमारा क्या होगा? हमारी डिफिकल्टीज, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारी चिंताएं होती, परेशानियां होती है, वो सब चीजें क्या होती है? बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। We should all discharge our obligations of the welfare of the country, and honest work is the fundamental law of progress. What is the fundamental law of progress? The honest work, and freedom implies toil. Freedom का मीनिंग ही क्या है? हार्ड वर्क। toil it means हार्ड वर्क। ठीक है, इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। The greatest crime in India today is, greatest crime we have marked there. क्या है greatest crime? The greatest crime in India, that is आइडलनेस। आइडलनेस, वॉचिंग फिल्म, यूजिंग मोबाइल और स्मोकिंग। देखिए सभी ग्रेटेस्ट क्राइम है, ठीक है, लेकिन हमें बात करना है एज पर अवर पैसेज। तो पैसेज क्या बोल रहा है? आइडलनेस। इट मीन्स अवर आंसर विल बी आइडलनेस। इफ यू रिमूव आइडलनेस, ऑल अवर डिफिकल्टीज विल अपीयर, मल्टीप्लाई, डिसअपियर और प्रोग्रेस। तो सारी हमारी जो डिफिकल्टीज है वो क्या होगी? डिसअपियर होगी। तो हम यहां आंसर क्या लगा देंगे? डिसअपियर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, पेसेज सेम रहेगा, अगर लगता है तो पॉज करके उसको दोबारा रीड करें। फ्रीडम इंप्लाइज दैट वी शुड गिव अप लेजीनेस, नैरोनेस, सेल्फिशनेस और ऑल ऑफ दिस। अब फ्रीडम इंप्लाइज क्या करती है? सभी को हमें गिव अप करना है, छोड़ना है। तो यहां द आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दिस। ऑनेस्ट वर्क इज द डैश लॉ ऑफ प्रोग्रेस। हियर ये आंसर्स आप लोग देंगे। हॉनेस्ट वर्क इज द डैश लॉ ऑफ प्रोग्रेस, अल्टीमेट, ओनली, फंडामेंटल और गाइडिंग। ठीक है, आंसर्स आप दीजिए, कमेंट कीजिए हमें और बताइए कि आपका आंसर क्या बनता है एज पर द पैसेज। गिव वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मीनिंग क्या बन रहा है इसमें? आइडलनेस, टॉयल, डिस्चार्ज और सर्विस। तो यहां बन रहा है हार्डवर्क का मीनिंग टॉयल। क्या बन रहा है? टॉयल। तो इस प्रकार से हमने जो सेकंड पैसेज भी है वो कंप्लीट कर लिया है और 5 मार्क्स हमको आ जाएंगे अगर हम 2025 में होते। ठीक है, तो आज हम 26 में हैं, जो एग्जाम होने वाली है उसमें भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा सा आप हमारी बात माने और एक एक दो पैसेज डेली सोल्व जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। Health is a positive state of physical and mental well-being. What? For physical and mental well-being के लिए क्या जरूरी है? Health is a positive state. ठीक है? When we feel secured by being physically healthy and free from disease by feeling content, we are in the state of positive health. Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. According to this definition, very few people in the world enjoy positive health. In the rich and developed countries, families ties appear to weakening, neighbors may be stranger, friendship is sometimes restricted, business contact. In those countries, environmental conditions have improved considerably. The population have achieved a better nutritional state, and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts. People in developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health as they are not contented mentally. Contented का मतलब क्या होता है? कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन संतुष्ट। ठीक है, मेंटली वो संतुष्ट नहीं है। देखिए पैसेज जब हम सॉल्व कर रहे हैं, जरूरी नहीं मैं रीड करूं तभी समझें आप इसको पॉज करें और खुद से
पढ़ें इसको। जब आप पढ़ें तो आपकी आवाज आपके कानों पे जाना चाहिए, तभी आपका कंसंट्रेशन बनेगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो पैसेज आया था 2023-24 सेशन में आया था, एन अनहेल्दी मैन फील्स सिक्योर्ड, फ्री फ्रॉम डिसीजेस, कंटेंट और नेगेटिव इन स्टेट। अब देखिए वो बात कर रहा है अनहेल्दी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, अगर हेल्दी होता तो सिक्योर्ड, फ्री फ्रॉम डिसीजेस, कंटेंट सभी आ जाता आंसर, बट यहां उसने पूछा है अनहेल्दी मैन, तो अनहेल्दी मैन के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन स्टेट। What have the developed countries secured in spite of weak relationship? In spite of weak relationship, better neighbors, a great population, environmental condition, or harmony. देखिए, what have developed countries secured in spite of weak relationship? जब अगर weak relationship हो तो हमारी क्या कंडीशन डेवलप होती है, environmental conditions, ठीक है। The similar word for content is satisfied, listless, groom or frisk. तो here the answer is, जैसा कि मैंने आपको बताया था, content मतलब होता है संतुष्ट, it means satisfied, तो here answer is satisfied. Clear? आगे बढ़ते हैं। Positive health needs money, harmonious interaction, nutritional status और fair physique। तो पॉजिटिव हेल्थ को क्या रिक्वायरमेंट है, हार्मोनियस इंटरेक्शन, मतलब सामंजस्य वाली बातचीत, कम्युनिकेशन, है ना। तभी आपका जो माहौल बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, हैप्पी लाइफ, कंफर्ट, गुड रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन, आंसर मी वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय व्हाट। हियर आंसर यू हैव टू कमेंट इट, जस्ट कमेंट अस कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। पैसेज में पूरा आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जर्वेटरी एट AU in Borneo stands on the spur of the mountain. To the north rises the old crater, black as night against the unfathomable blue of the sky. From the little circular building with its mushroom dome, the slopes plunge steeply downwards into the black mysterious of the tropical forest beneath. The little house in which the observer and his assistant live in about 50 yards. How much? 50 yards from the observatory, and beyond these are the huts of their native attendants. देखिए, ऑब्जर्वेटरी मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेटरी मतलब होता है वेधशाला। क्या होता है, वेधशाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रेटर होता है गड्ढा, ठीक है। थेडी द चीफ ऑब्जर्वर, थेडी हु वाज द चीफ ऑब्जर्वर, थेडी was down with the slight fever. His assistant Woodhouse paused for a moment in silent contemplation of the tropical night before commencing his solitary vigil. The night was very still. Now and then voices and laughter came from the native huts, or the cry of some strange animal was heard from the midst of the mystery of the forest. ये जो पैसेज है 23-24 में पूछा गया था। अब इसके पैसेज को पढ़ने के बाद अगर इनके समझ में नहीं आता है तो पैसेज को दोबारा जरूर रीड करें, ठीक है। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। Where does the observatory stand on? AU, Borneo, the mountain और मशरूम। हियर आंसर इज, अब आपको लगा है एवीयू में भी है, बार्नियो में भी है, द माउंटेन में, तो हियर आंसर इज द माउंटेन। क्यों आएगा द माउंटेन, वापस से बैक स्लाइड पे लेके चलते हैं आपको। देखिए, ऑब्जर्वेटरी एट AU इन बार्नियो स्टैंड ऑन द स्पर ऑफ माउंटेन, तो बिल्कुल क्लोज आंसर क्या है, माउंटेन, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा है, माउंटेन, ठीक है, याद रखिएगा। विच वर्ड डज नॉट डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेटरी, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसने ऑब्जर्वेटरी को डिस्क्राइब नहीं किया। सर्कुलर, विथ मशरूम डोम,
मिस्टीरियस और स्टीपली डाउनवर्ड। तो यहां जब हमने ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात किया था, जब तीनों वर्ड यूज किए गए थे, सर्कुलर यूज किया गया था, मशरूम डोम भी यूज किया गया था, स्टीपली डाउनवर्ड भी यूज किया है, एक ऐसा ही वर्ड है मिस्टीरियस, ये हमने यूज नहीं किया, तो आंसर इज सी, मिस्टीरियस। द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड असिस्टेंट, असिस्टेंट का वर्ब फॉर्म क्या आएगा? असिस्टेंस, असिस्टेंट, असिस्ट, असिस्ट। हियर आंसर इज असिस्ट, दैट इज डी। अब देखिए वर्ब फॉर्म है, नाउन फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है, सिनोनिम, एंटोनियम, ये क्या होगा? आपके वोकेब से कंप्लीट होंगे। जितने ज्यादा आप पैसेज सोल्व करते चलेंगे ये आपका वोकेब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और इसमें सीधा आंसर निकलता है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहे। आगे देखते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड सर्कुलर, सर्कुलर का कौन सा फॉर्म? नाउन फॉर्म। हियर द सर्कुलर नाउन फॉर्म इज सर्कल, बनता सर्कल, दैट इज अ शेप। हु वाज द चीफ ऑब्जर्वेटरी ऑफ द ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटर ऑफ द ऑब्जर्वेटरी, कौन थे चीफ? विजिल, थैडी, वुडहाउस और ब्लैक। तो आंसर इज थैडी। व्हाट? थैडी, हमने टिक किया था। चीफ ऑब्जर्वेटर कौन थे? थैडी थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज है जो कि 2022-23 सेशन में पूछा गया था। मे बी पॉसिबल, आपके पास जो पेपर अवेलेबल हो उसका पेपर कोड, क्या बात कर रहे हैं हम? पेपर कोड डिफरेंट हो सकता है और उस पेपर कोड डिफरेंट होने की वजह से पैसेज दूसरा हो सकता है, इसलिए आप घबराए नहीं। मेरे पास जो पेपर अवेलेबल था मैंने वो डाला है इसके अंदर, हो सकता है थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज पेपर कोड की वजह से आपके इसमें आया हो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचेगा सर कौन सा पेपर लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, Robinson Crusoe lived all alone in the forest. Where he lived? All alone in the forest. For some time, Crusoe did not see anyone on the island. Then, one day he saw some wild men enjoying a feast. What they are doing? Enjoying a feast and dancing around the fire. He also saw two prisoners. What? Two prisoners. कुछ wild men थे and two prisoners, one of whom ran away for his life. Two of them men chased him. The men chased him as fast as they could to catch him. Seeing this, Crusoe fired his gun and frightened them away. उसने क्या किया? फायर किया, उनको डराने की कोशिश की। The prisoner who was now left alone, जो कि वहां पर खड़ा रह गया था, came to the Crusoe and tried to thank him for his help. Crusoe took him home and called him Friday. उसको क्या बोला उन्होंने? नाम दिया फ्राइडे। एज ही वॉज फाउंड ऑन फ्राइडे, जैसा कि वो कब मिला था? उसको फ्राइडे के दिन मिला था, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? फ्राइडे। द मैन एक्सप्रेस हिज डिजायर टू सर्व क्रूसो, सो क्रूसो टुक हिम एज हिज सर्वेंट एंड टॉट हिम मेनी थिंग्स। द टू लिव्ड टुगेदर हैप्पीली। दिस इज द पैसेज। पैसेज को ध्यान से पढ़ा हमने, एक बार और पढ़ें आप पॉज करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। वेयर डिड रॉबिन्सन लिव ऑल अलोन? इन अ फॉरेस्ट, एट अ सिटी, ऑन द रोड और बिसाइड द फॉरेस्ट। तो हियर आंसर इज इन अ फॉरेस्ट। कहां रहता था वो? फॉरेस्ट में। द वाइल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिजनर, द वाइल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिजनर बिकॉज ही ran away very fast, he disappeared. Those men were frightened of firing the gun और he went to Crusoe. तो लोग क्या हो गए थे? डर गए थे जब उन्होंने फायर किया। तो आंसर इज सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड, व्हाट वर द वाइल्ड मैन डूइंग? व्हाट वर द वाइल्ड मैन डूइंग? दे वर प्लेइंग विथ फायर, they were cooking food, they were enjoying a feast and dancing around the fire, और they were searching for a tiger. तो आंसर बहुत अच्छे से आपको पता है, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा, they were enjoying a feast and dancing around the fire. enjoy कर रहे थे feast को। whom did Crusoe address as a Friday? फ्राइडे को कैसे एड्रेस किया था उन्हें? किसको किया था? वाइल्ड मैन, द लेफ्ट मैन, द डिपार्टेड मैन और रॉबिन्सन। तो फ्राइडे नाम दिया था उन्होंने लेफ्ट मैन का। आपको पता है 2 प्रिजनर थे, एक भाग गया था अपनी लाइफ को बचाने के लिए, दूसरा वहीं रह गया था, उसने क्या किया था? फायर किया था, है ना। तो जो वहां रह गया था, तो लेफ्ट मैन का नाम उसको घर पे ले आया था, उसका नाम लिखा था उसने फ्राइडे। हु बिकेम रॉबिन्सन सर्वेंट? वन ऑफ द वाइल्ड मैन, द प्रिजनर, क्रूसो
none of this. So here answer is prisoner. क्योंकि वाइल्ड मैन तो भाग गए थे, तो जो प्रिजनर था उनमें से दो, एक बच गया था, उसने वहां पर उसका सर्वेंट बन के काम किया था. ठीक है, ये पैसेज कंप्लीट हुआ. आगे देखते हैं 2022-23 में एक और पैसेज था, उसको देखते हैं. In an effort to produce the largest, fastest and most luxurious ship afloat, the British built the SS Titanic. It was so superior to anything else. क्या था ये? सुपीरियर था. और उन्होंने क्या बनाया था? SS टाइटेनिक. टाइटेनिक नाम सुना है ना आपने? शिप है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. Else on the sea that it was dubbed unsinkable, so sure these were that honor that they provided only 20 lifeboats. उनको इतना भरोसा था कि भैया ये कभी डूबेगा ही नहीं. उसका नाम ही क्या है? अनसिंकेबल, है ना. तो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक नॉर्म्स के रूप में वहां पर कितनी दी थी? 20 लाइफ बोट्स दी थी एंड राफ्ट दिए. लेस देन वन एंड हाफ नंबर नीड फॉर द 2227 पैसेंजर्स. हाउ मेनी पैसेंजर कैन सीट देयर? तो वहां पर कितने बैठ सकते थे? 2227. और वहां पर कितनी राफ्ट लाइफ बोट्स थी? 20 ओनली. ठीक है. मेनी पैसेंजर्स वर अबाउट the night it rammed, and in iceberg only 2 days at sea and more than halfway between the England and its New York destination. देखिए, जब वो इंग्लैंड और न्यूयॉर्क में जा रहा था तो बीच में 2 दिन के बाद ही वो क्या हो गया? टकरा गया एक आइसबर्ग से. ठीक है. Because the luxury liner was traveling so fast, it was impossible to avoid the ghostly लुकिंग आइसबर्ग. अब वो सबको वो भरोसा था कि बहुत अच्छा शिप है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो बहुत अपनी फास्ट स्पीड में जा रहा था. तो वो जो घोस्टली लुकिंग, मतलब वो भयभीत करने वाला जो आइसबर्ग है, उसको वो देख नहीं पाए और वहां से वो बच नहीं सकते थे, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी. एंड अनएक्सटिंग्यूज्ड फायर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द शिप्स सबमर्शन. अब इसी प्रकार की वहां पर क्या हुई? हड़कंप मची. तो इस प्रकार की न बुझने वाली आग ने उसको क्या कर दिया? डुबा दिया. पैनिक increased the number of casualties as people jumped on the ice water and fought to be among the life few to board the life boats. अब इसी के साथ साथ क्या हुआ? जब पैनिक मतलब डर गए लोग, जब डर गए, पैनिक इंक्रीज हुआ, डरना इंक्रीज हुआ, तो कैजुअलिटीज होने लगी, घटनाएं होने लगी. लोग ठंडे पानी में जम कर गए, कैसे भी करके बचना है, तो वहां उनकी मौत हुई. इसी के साथ साथ लाइफ बोट हमने क्या बताई थी? कितनी लाइफ बोट है? 20 लाइफ बोट थी, जिसमें आप आधे लोग ही बैठ सकते हैं. तो आपस में लड़ने लगे, मैं बैठूंगा, मेरी फैमिली बैठेगी, इस प्रकार से. 4 आवर्स आफ्टर द मिशेप, इस घटना के बाद में, मिशेप इट मीन्स घटना के बाद में, अनदर शिप, उट्स नेम इज कार्पेथिया. क्या नाम है उसका? कार्पेथिया. रेस्क्यूड 705 सर्वाइवर्स. द इनफेमस एसएस टाइटेनिक. फेमस कौन है? SS Titanic had enjoyed only 2 days of sailing glory on its maiden voyage. मेडन वॉयज का मतलब क्या होता है? मेडन वॉयज का मतलब होता है जब उसका उद्घाटन हुआ, इनॉग्रल हुई सी जर्नी. जैसे उसका पहला इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ कि अब आगे चलने वाला है, फर्स्ट डे इसका, तो उसको बोलेंगे मेडन वॉयज. तो जब उसका स्टार्ट हुआ तो 2 दिन के अंदर ये घटना घटित हो गई, चलते ही. In 1912, before plunging into 12,000 feet of the water near the coast of Newfoundland where it lies today. मतलब 12,000 फीट नीचे समुद्र में ये डूब गया और ये आज भी वहां पर अवेलेबल है. Where it lies today, और ये कहां पर है? न्यूफाउंडलैंड में, द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड में. ठीक है. तो यहां हमने टाइटेनिक के बारे में एक पैसेज पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे. Which word does not describe the SS Titanic? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसने डिस्क्राइब नहीं किया? लार्जेस्ट, यस, लार्जेस्ट है. लग्जरियस, वेरी गुड, बहुत ज्यादा लग्जरियस था वो, सारी फैसिलिटी थी. फास्टेस्ट, बहुत ज्यादा फास्ट था, तभी उस आइसबर्ग से टकरा गया. और ब्रेकेबल, तो ब्रेकेबल नहीं था, वो अनसिंकेबल था, लेकिन वो फिर क्या हो गया था? ब्रेक हो गया था. तो हियर आंसर इज ब्रेकेबल. हाउ मेनी पैसेंजर्स बोर्डेड द शिप? कितने पैसेंजर बोर्ड कर सकते थे उसके अंदर? 705, 2227, 1912,
1912 एंड 12,000। तो यहाँ आंसर्स नंबर के बेसिस पे आप लोग देंगे, ये आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज मेडन वोयाज, ये एक फ्रेज है मेडन वोयाज, इसका मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट शिप, मोस्ट ब्यूटीफुल शिप, फाइनल सी जर्नी या इनॉग्रेल सी जर्नी। तो हमने आपको बताया था इनॉग्रेल सी जर्नी मतलब उसकी जो पहली यात्रा थी उसको हम क्या बोलेंगे? मेडन वोयाज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच शिप सेव्ड द लाइव्स ऑफ पीपल, ऐसा कौन सा शिप है जिसने सेव किया था? द कारपेथिया शिप, ब्रिटिश, बोट्स एंड ड्राफ्ट, द एसएस टाइटैनिक शिप। तो ये तो डूब ही गया था। बोट्स एंड ड्राफ्ट में कुछ लोग गए थे, ब्रिटिश शिप वहां पे नाम सुना ही नहीं हमने। तो कारपेथिया जो शिप था, अनदर शिप था, उसने लाइफ को बचाया था। व्हाट वाज द एडिशनल कॉज ऑफ सबमर्ज द शिप? एडिशनल कॉज क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से वो शिप क्या हो गया, डूब गया? आइसबर्ग, बोट्स एंड ड्राफ्ट्स, फायर और वाटर। तो हियर आंसर विल बी फायर। मतलब एकदम लोगों में इतनी हड़कंप मच गई, लोग इतने पैनिक हो गए, तो उसी को उन्होंने नाम क्या दिया है? फायर नाम दिया है। इसी वजह से वो जो टाइटैनिक शिप था वो डूब गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और पैसेज है हमारे पास 21-22 का। ठीक है, सेशन 21-22 का, इसको पढ़ते हैं। बहुत इजी सा सिंपल सा पैसेज है। ललिता sowed some tomato seeds in her garden. The seeds grew into little plants. After few days, she removed every weed. She never allowed any insect near her pet plants. When the days were hot, she watered the plants. She put compost under the plants. The flowers grew and became big. The tiny green tomatoes began to show. Lalita and her sister watered the plants daily. A very large, beautiful tomato grew in the plant. Her father said, what the father said? It is the finest tomato I have ever seen. The sisters were very happy. When sisters listened this from the father, it is the finest tomato I have ever seen, they were very happy. ठीक है, this was the very easy passage. Now solve some questions. How many questions they will ask? They will ask only 5 questions, one for each. What did Lalita sow in her garden? Sow मतलब होता है बोना। Plants, seeds, trees और grass. Answer ही tomato seeds. ठीक है। What did she not allow? Birds near plants, insect near plants, fire near plants, pets near plants. अब देखा जाए तो चारों चीज क्या है, जरूरी है। बट अगर हम बात करें पैसेज की अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? रिलेटेड टू पैसेज हम बात करें जिसका 100% आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो वो आएगा इंसेक्ट नियर द प्लांट्स, क्योंकि उसने ये मेंशन किया है इसके अंदर। ठीक है। व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स? वाटर, कंपोस्ट, वीड्स और फ्लावर्स। तो उसने क्या पुट किया था? शी पुट अंडर द प्लांट्स, दैट इज कंपोस्ट, खाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ टेनी? टेनी का मीनिंग क्या होता है? तो लार्ज, बिग, स्मॉल, जेंट। तो जेंट का मतलब भी बड़ा होता है, ह्यूज होता है, बिग बड़ा, लार्ज बड़ा। तो हियर द आंसर इज स्मॉल। टेनी का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। ठीक है, टेनिस। Why were the sisters happy? Why were the sisters happy? Because flower grew in their garden, tomato grew up in their garden, because plants grew in their garden, because her father said it is the finest tomato I have ever seen. अब हम बात करें तो here this answer and this answer both are correct, but as per the passage 100% answer we need, that is D, because their father said it is the finest tomato I have ever seen. ठीक है, तो जब कंफ्यूजिंग वाली बात रहे थोड़ा सा पैसेज से कंपेयर करें और जो नियर बाय आंसर है उसको आप आंसर टिक करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैसेज 21-22 का सेकंड पैसेज, इसको देखें हम। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। बहुत ही बढ़िया, एज ऑफ साइंस के बारे में आ गया। इट मीन्स उसके तो बारे नहीं आ रहे हो गए। एग्जाम में अगर पैसेज पूछ लिया उन्होंने, पैराग्राफ पूछ लिया सॉरी, या उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया तो यहीं से टिप के लिख दिया हमने सर एज ऑफ साइंस पे, वंडर ऑफ साइंस पे। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। विद इन दिस
years, science has made a wonderful progress. In how many years? So within 200 years, science has made a wonderful progress. The aeroplane is one of the most important invention. Which is the most important inventions of science? That is aeroplane. During the modern age, it is the fastest means of transport known so far. क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यही है कि हम इधर से उधर जा सकते हैं. एन एरोप्लेन रिसेंबल्स अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप. कौन से शेप में होता है? बर्ड के शेप में होता है. इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर. उसके अंदर सीट्स होती है. एंड अ केबिन फॉर द पायलट. दिस केबिन इज कॉल्ड कॉकपिट. इस केबिन को क्या बोला जाता है? कॉकपिट. ठीक है. इट हैज एन इंजन दैट इज वर्क बाय पेट्रोल. इसके अंदर इंजन है जो कि वर्क करता है किस पे? पर पेट्रोल पे. इट इज ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट वेरी हाई स्पीड. अब देखिए किससे बना है ये? मेटल से. एंड कैन फ्लाई वेरी हाई स्पीड. और बहुत तेज स्पीड में ये रन कर सकता है. बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले, इट रन्स ऑन द रनवे. ये रनवे पे क्या करता है? चलता है. सम डिस्टेंस टू गेट द स्पीड. तो क्योंकि कुछ स्पीड लेना होती है इसको, उसको लेने के लिए. देन इट सडनली हॉप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ. और फिर तुरंत ये क्या हो जाता है? आगे उड़ने लग जाता है. ठीक है. दिस वाज द पैसेज. पैसेज को आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं. अब आइए हम क्वेश्चंस पे देखते हैं. द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. 1889, 1879, 1789 एंड 1779. अब देखिए इसके अंदर ईयर देखना है. मैं आपको पहले ही बताया हूं ईयर पे आप कंसंट्रेट करेंगे. तो हमने देखा रिवॉल्यूशन ऑफ 1789. बाकी तो मेंशन ही नहीं है. तो साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन दैट इज 1789. आंसर क्या हो जाएगा? सी. आगे बढ़ते हैं. द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड. पायलट का जो केबिन होता है क्या कहलाता है? क्यूब, कॉकपिट, क्यूबिकल, चैम्बर. तो आंसर इज कॉकपिट. जो पायलट का चैम्बर होता है, केबिन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉकपिट. एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क बाय. एन एरोप्लेन हैज एन इंजन. सभी गाड़ियों में इंजन होते हैं. वो वर्क किस पे करता है? पेट्रोल, स्टीम, गैस और डीजल. तो आंसर इज पेट्रोल. ठीक है. क्योंकि पैसेज में पेट्रोल दे रखा है. आर्ग्यूमेंट नहीं करना है हमें पेट्रोल से नहीं चलता है, डीजल से नहीं चलता है. आपको जो दे रखा है हम उस पर बात करेंगे. क्योंकि पैसेज पे हमें, पैसेज के बिहाफ पे हमें आंसर देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? एरोप्लेन. और एरोप्लेन और शिप, मोटर व्हीकल और ट्रेन में हम देखते हैं एरोप्लेन ही फास्ट है. तो आंसर इज एरोप्लेन. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एज, एज ऑफ इन्वेंशन और एज ऑफ साइंस. तो आप इसका आंसर्स आप देंगे. मुझे लगता है शायद मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे. ठीक है. तो इस प्रकार से हमने हमारे 2025, 24, 23 और 22 चार साल, पिछले 4 सालों के पैसेज को हमने सॉल्व किया है. आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी. तो इस प्रकार से पैसेज का रिवीजन आप भी करते रहे. और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो नोट मेकिंग के बेस पर होगा. ठीक है. तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. कीप वॉचिंग इंग्लिश स्कूल. थैंक यू.